हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई कोरियन मूवी बैडलैंड हंटर्स को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। इसे डायरेक्ट किया है ह्यो म्यूंग हियंग ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक पागल साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर यंग जी सू था। वो और उसका साथी मिलकर छिपकलियों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और किसी वजह से जीसू ने अपने ही साथी को मार डाला था। हम आगे देखते हैं कि जीसू की बेटी सोयुन, जो कि मरने ही वाली थी, उसे बचाने के लिए जीसू ने एक सिरम बनाया था जिससे वो अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा कर सके। वो सिरम उसने अपने अंदर भी इंजेक्ट किया था। इससे पहले कि वो उस सिरम को अपनी बेटी के अंदर इंजेक्ट कर पाता, वहाँ आर्मी के लोग आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। पर तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है और एक एक करके हम सारे बिल्डिंग्स को गिरते देखते हैं। उसी भूकंप का शिकार जीसू और उसकी बेटी भी हो जाते हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि भूकंप के वजह से पूरी दुनिया से पानी और खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जो लोग उस भूकंप से सरवाइव कर गए थे वो बड़े ही मुश्किल से अपनी लाइफ गुजार रहे थे। हम आगे नामसंग और उसके साथी चोइजी वॉन को देखते हैं, जो कि एक बड़े से मगरमच्छ का शिकार करते हैं और उसे अपने बस्ती में लाके लोगों को बेचते हैं। वो दोनों मीट के बदले अपनी जरूरत का सामान लोगों से ले रहे थे। आगे हम सूना और उसकी दादी को देखते हैं, जो कि उसी बस्ती में रहते थे और बड़े ही मुश्किल से उनकी भी लाइफ आगे बढ़ रही थी। सूना को जीवन पसंद करता था और नामसंग सूना को अपनी बेटी जैसा ट्रीट करता था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को उस भूकंप में खो दिया था। सूना एक अच्छी पेंटर थी। उसने नामसंग के लिए कई सारी ड्राइंग्स बनाई थी जिसे उसने उसे गिफ्ट भी किया था। आगे हम उस बस्ती में कुछ गुंडों को आते देखते हैं। वो लोग जबरदस्ती सूना को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर नामसंग और जीवन मिलके उसे बचाते हैं। यहाँ नामसंग को उन गुंडों के पास साफ पानी का एक बोतल दिखता है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ से काफी दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ से उन्हें साफ पानी मिलता है। हमें यहाँ पता चलता है कि नामसंग अपने टाइम पे एक अच्छा फाइटर था, इसीलिए उसका नाम सुनते ही वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी फैसिलिटी सेंटर की लीडर, जो कि एक टीचर भी थी, वो सूना और उसकी दादी को अपने साथ चलने का ऑफर देती हैं और सूना की दादी इसीलिए हाँ बोल देती है चलने के लिए क्योंकि वहाँ उन्हें साफ पानी और खाना मिल रहा था। सूना अपने साथ नामसंग और जीवन को भी ले जाना चाहती थी, पर टीचर का कहना था कि वो सिर्फ यंग लोगों को और उनके फैमिली मेंबर्स को ही अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि वो यंग लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो आगे का भविष्य तय करेंगे। नामसंग और जीवन को इतना समझ आ गया था कि ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसके बारे में उन गुंडों ने उन्हें बताया था। सूना अपने दादी के साथ उस फैसिलिटी सेंटर में जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उन लोगों को और भी लोग ज्वाइन करते हैं। सूना की दोस्ती ली जुये नाम की एक लड़की से होती है, जो किसी दूसरी बस्ती से आई थी। आगे बढ़ने पे सूना की दादी और एक बूढ़ा आदमी, जो कि चल नहीं पा रहे थे, टीचर उन्हें पास में ही बनाए गए मेडिकल कैंप में अपने दो साथियों के साथ भेज देती है। पर कुछ आगे बढ़ने पे ही उन सब के लिए गाड़ियां रेडी थी फैसिलिटी सेंटर तक जाने के लिए। सूना का कहना था कि अगर गाड़ियां यहाँ पहले से ही थी तो उन्होंने उसकी दादी को क्यों मेडिकल सेंटर में भेजा। सार्जेंट क्वान उसे कहते हैं कि वो लोग यहाँ रुक के उसकी दादी और बाकी के लोगों का वेट कर सकते हैं, पर वहाँ पे मौजूद बच्चों को प्यास लगने लगी थी, इसके वजह से उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। हम आगे देख पाते हैं कि वो दो लोग जिन्हें सूना के दादी के साथ भेजा गया था, वो दादी और उस बूढ़े आदमी को मार डालते हैं। तभी वहाँ नामसन और जीवन आ जाते हैं। नामसन और जीवन उन दोनों से फाइट करते हैं, पर उन्हें नामसन जितने बार भी मार रहा था वो दोबारा जिंदा हो जा रहे थे। ये लोग एक्चुअली में कोई इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। तभी वहाँ ली युन हो नाम की एक लड़की आके उनकी मदद करती है और उन्हें बताती है कि इन लोगों को अगर मारना है तो इनके सर पे वार करना पड़ेगा। किसी तरह वो लोग मिलके उन दोनों क्रिएचर्स को मार डालते हैं। दादी के बॉडी को एक जगह दफनाने के बाद ली युन हो नामसंग से मदद मांगती है अपने दोस्तों को और अपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए। वो बताती है कि वो एयरफोर्स के स्पेशल ऑप्स में सार्जेंट के पोस्ट में थी। जब वो भूकंप आया था तब उन्होंने सब कुछ ऊपर से देखा था और उन्हें एक ऐसा अपार्टमेंट दिखा जो भूकंप के बाद भी सही सलामत था। वहाँ उन्हें पानी का सोर्स भी मिला था, जिसके बाद उन लोगों ने बचे हुए लोगों के साथ मिलके उस जगह को रहने लायक बना दिया था। और फिर वहाँ डॉक्टर यांग जीसू की एंट्री हुई, क्योंकि वो एक लौता डॉक्टर था जो जिंदा बचा था,
इसीलिए उन लोगों ने उसे वहाँ रहने दिया ताकि वो उनके काम आ सके। पर जीसू के वहाँ आने के बाद से उस कैंप से बच्चे गायब होने लगे। युनहो के ऑब्जेक्शन करने पर उसे पता चला कि सार्जेंट क्वान भी डॉक्टर के साथ मिल चुके थे। यहाँ तक कि डॉक्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट कुछ सोल्जर्स पर भी किया था जिसमें सार्जेंट क्वान भी शामिल थे। इस एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर चाहता था कि वो सब इमोर्टल बन जाए और उनकी भूख और प्यास भी कम हो जाए। इससे वो लोग कम पानी और कम खाने से भी जिंदा रह सकते थे। पर युनहो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और वहाँ से भाग निकलती है। ये सब जानने के बाद वो तीनों सूना को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सूना को फैसिलिटी कैंप में ले जाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चों को 8th फ्लोर पे रखा जाता है और उनके पेरेंट्स को नीचे किसी फ्लोर पे। उनके पेरेंट्स से दिन रात काम करवाया जाता है जहाँ वो गंदे पानी को प्रोसेस करके साफ करते हैं। बच्चों को 8th फ्लोर पे ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें उनके पेरेंट्स से दूर रखा जाता था। जो बच्चा अच्छा स्कोर लाता था उनके फैमिली को फ्री खाना और पानी दिया जाता था, यहाँ तक कि उनका काम भी माफ किया जाता था। ये सुन के ली जुये बहुत एक्साइटेड थी और वो भी अपने फैमिली के लिए अच्छा स्कोर लाना चाहती थी। उन सभी नए लोगों को साफ पानी दिया जाता है। सब उस पानी को बड़े आसानी से कंज्यूम कर रहे थे, पर सूना को थोड़ा डाउट होता है। वो उस पानी को नहीं पीती। उसे अपनी दादी की चिंता थी। वो बार बार अपने दादी के बारे में पूछ रही थी और टीचर उसे बार बार कोई बहाना बना के टाल दे रही थी। युनहो, नामसंग और जीवान अब उसी गैंग के पास जाते हैं मदद मांगने जिन्होंने उनके बस्ती पे अटैक किया था। पहले तो उन सबके बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है, पर बाद में उस गैंग लीडर से उन्हें पता चलता है कि वो उस अपार्टमेंट में 10 से 20 साल के बच्चों का सप्लाई देते हैं जिसके बदले उन्हें साफ पानी मिलता है और इसीलिए वो सूना को भी उस बस्ती से उठाने आए थे। अब वो तीनों उस गैंग लीडर को उस अपार्टमेंट तक ले जाने को कहते हैं। लीडर भी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ ले चलने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ सूना जब क्लास में पहुँचती है तो नोटिस करती है कि वहाँ के सभी बच्चे अपने होश में नहीं हैं। वो सब किसी कठपुतली की तरह टीचर की बातों को फॉलो कर रहे थे। सूना को उन सभी बच्चों के कान के पीछे कट का निशान दिखता है। अब सूना टीचर से कहती है कि डॉक्टर अगर इतने ही अच्छे आदमी हैं तो वो इतना सारा पानी होने के बाद भी लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद क्लास में डॉक्टर जीसू आते हैं और उन सभी बच्चों को खाना और पानी दिया जाता है। ली जुये डॉक्टर को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसीलिए वो बिना कुछ जाने ही खुद को डॉक्टर के हेल्प करने के लिए हाँ कर देती है। जब सूना डॉक्टर से अपने दादी के बारे में पूछती है तो वो भी उसे झूठ बोल के चुप करवा देता है। अब सूना को उन सब पे शक हो चुका था। कुछ देर बाद हम डॉक्टर को सार्जेंट क्वान को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते देखते हैं। सार्जेंट क्वान चाहते थे कि उनके सोल्जर्स को उस सिरम का एक्स्ट्रा डोज दे देना चाहिए, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्स्ट्रा डोज देना खतरनाक हो सकता है। सार्जेंट क्वान के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उस सिरम को किसी और चीज में इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ सूना अपना सामान लेके वहाँ से भागने के लिए निकल जाती है और वो डॉक्टर के लैब में पहुँचती है जहाँ उसे ली जुये एक्सपेरिमेंट टेबल पे पड़ी मिलती है। नीचे ली जुये के पेरेंट्स अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो हंगामा खड़ा कर देते हैं और उन्हें रोकने के लिए वहाँ डॉक्टर को जाना पड़ता है। डॉक्टर के समझाने पर भी जब वो नहीं मानते तब डॉक्टर उन्हें उनकी बेटी के पास ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए चुनी गई है। डॉक्टर उन्हें अपनी बेटी का आधा कटा हुआ शरीर दिखाता है जिसका दिल धड़क रहा था और कुछ देर पहले डॉक्टर ने अपनी बेटी के अंदर भी उसी सिरम को इंजेक्ट किया था। ली जुये के पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख के उसे उठाने की कोशिश करते हैं जिससे ली जुये की मौत हो जाती है और अपने एक्सपेरिमेंट को फेल होते हुए देख के डॉक्टर गुस्से में ली जुये के पेरेंट्स को भी मार देते हैं। ये सब सूना वहीं छुप के देख रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की नजर सूना पर पड़ती है और अब सूना ही बची थी उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। अब सूना को डॉक्टर बताता है कि कम उम्र के बच्चों के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऐसी चीज होती है जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो सकता है, पर उस चीज को वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो उन बच्चों को पानी में मिलाकर कुछ पिलाता है और यही रीजन था जिसके वजह से वो बच्चे उसके हाथों की कठपुतली बन गए थे। अब डॉक्टर सूना के ग्लैंड से भी उस चीज को निकालना शुरू कर देता है, पर तब तक वहाँ पे युनहो, नामसंग और जीवान आ जाते हैं। वो सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जब युनहो अपने साथियों को बचाने के लिए बेसमेंट में पहुंचती है तो वो देखती है कि उन सब पे भी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और वो सब एक छिपकली की तरह बिहेव कर रहे थे। वो तीनों किसी तरह से उन सबको मार के आगे बढ़ते हैं। नामसन उन सोल्जर्स को रोकता है। जीवन और युनहो आगे बढ़ते हैं। युनहो को रास्ते में सार्जेंट क्वान मिलते हैं। उन दोनों
दोनों के हाथापाई में युनहो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सूना के अंदर से निकाले हुए सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, पर थोड़ी देर बाद उस पे उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। ये देख के डॉक्टर समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। सूना उसे बताती है कि उसने वो पानी कभी पिया ही नहीं, जिसके वजह से वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए कभी रेडी ही नहीं थी। आगे जीवन क्लास में पहुंच के टीचर को उसे सूना के पास ले जाने को कहता है। रास्ते में उन्हें सार्जेंट क्वान मिलते हैं, पर नामसंग उसे भी मार देता है। जब जीवन लैब में पहुंचता है तब तक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट खराब हो जाने की वजह से पागल हो चुका था। एक सोल्जर जीवन को पीछे से मार के उससे उसका गन छीन लेती है। डॉक्टर टीचर को और उस सोल्जर को उसकी बेटी को एक बैग में पैक करने को कहता है, पर तब तक वहाँ नामसन आ जाता है और डॉक्टर उन सबको उसी लैब में बंद करके हैंड ग्रेनेड फेंक के वहाँ से भाग जाता है। वो सोल्जर और टीचर वहीं मर जाते हैं। जीवान सूना को बचा लेता है। ग्रेनेड के आवाज से युनहो को भी होश आ गया था। वो चारों अब उस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे थे। नीचे सारे बच्चे अब अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गए थे। तभी डॉक्टर भी वहां से भागने की कोशिश करता है। सारे पेरेंट्स उस पे हमला कर देते हैं, जिसके चक्कर में उसके सारे सीरम खराब हो जाते हैं। डॉक्टर अब गुस्से में उन सब पर गोली चला देता है। सब उससे डर जाते हैं क्योंकि वो अब एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। गोली चलाने की वजह से उसकी बेटी जिस कंटेनर में थी वो भी फूट जाता है और उसकी बेटी का हार्ट भी धड़कना बंद हो जाता है। डॉक्टर की हालत भी अब खराब थी। एक तो एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट उसे कमजोर कर रहा था और ऊपर से उसने अपनी बेटी को भी खो दिया था। तभी वहाँ नामसन आके उसे मार डालता है। युनहो उसी बिल्डिंग में रुक के उसे फिर से रहने लायक बनाने का डिसीजन लेती है और तभी वहाँ बारिश होती है, जिसका मतलब था कि अब सूखा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और उन सबको साफ पानी और खाना मिलेगा। आगे नामसन, जीवॉन और सूना दादी के कब्र पे उनसे लास्ट टाइम मिलके अपने बस्ती में वापस चले जाते हैं, जहाँ वो तीनों खुशी खुशी रहते हैं। तो एक्चुअली में इस मूवी में डॉक्टर अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता था, इसीलिए वो छिपकलियों पर एक्सपेरिमेंट करके एक सीरम रेडी करता है, जिसे वो खुद पर भी इंजेक्ट करता है। और जब ये बात फैल जाती है तो उसे रोकने के लिए वहाँ आर्मी को भेजा जाता है, पर तभी वहाँ भूकंप आ जाता है। पर डॉक्टर उस भूकंप से भी बच निकलता है और शायद उसने पहले ही अपनी बेटी के अंदर भी उस सीरम को इंजेक्ट किया होगा, इसीलिए उसकी बेटी की बॉडी कट जाने के बाद भी उसका दिल धड़क रहा था। जैसा कि एक छिपकली का पूंछ जब उसकी बॉडी से अलग हो जाता है तब भी वो छिपकली जिंदा रहती है, पर अगर छिपकली के सिर को बॉडी से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाती है। ऐसा ही कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। जब उन सोल्जर्स को मारा जा रहा था तो वो जैसे एक छिपकली अपने आप को हील कर लेती है, वैसे ही वो सोल्जर्स भी हील हो रहे थे, पर उनके सर में वार करते ही वो मर जा रहे थे। एक जगह पे हम सार्जेंट क्वान के आंखों को देख पाते हैं, जो बिल्कुल एक छिपकली की तरह थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि डॉक्टर ने उस सीरम को छिपकली के डीएनए को यूज करके बनाया था, और क्योंकि वो सीरम ही सफिशिएंट नहीं था उन सबको जिंदा रखने के लिए, इसीलिए वो बच्चों के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाले गए एक पदार्थ से एक सीरम बना रहा था, जिससे वो जिंदा रहने के साथ साथ अपने मरने के सारे पॉसिबिलिटीज को खत्म कर सके। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और भूले बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।